नमस्कार, मैं हूं महेश गुप्ता और आप देख रहे हैं खास चर्चा, जहां आज हम दो बेहद संवेदनशील गरमाए हुए मुद्दों पर बात करेंगे जिन पर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। पहला मुद्दा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह के उस बयान से जुड़ा है जिसने सेना की बहादुर महिला अधिकारी सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके न केवल सेना की गरिमा पर सवाल खड़ा किया बल्कि पूरे देश में आक्रोश फैला दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए विजय शाह की माफी की दलील को ठुकरा दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ जांच करने के लिए एसआईटी बनाने का भी आदेश दे दिया है। क्या इस बार सत्ता की कुर्सी बचा पाएगी मंत्री की भाषा को, या देश की न्यायपालिका उदाहरण पेश करेगी? वहीं दूसरे मामले में यूपी के संभल में जामा मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और गहराता जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश ने इस मामले में नया मोड़ लिया है, जिससे संवैधानिक और धार्मिक तनाव की स्थिति बन गई है। क्या यह फैसला सामाजिक समरसता को प्रभावित करेगा या सच्चाई की ओर एक कदम है? इन दोनों ज्वलंत मुद्दों पर हमारे साथ जुड़ रही हैं राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक टिप्पणीकार नूतन ठाकुर, जो इन मामलों के कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक पक्षों पर विस्तृत रोशनी डालेंगी। तो जुड़िए हमारे साथ, रहिए सवालों के साथ, क्योंकि जवाब अब जरूरी है। नूतन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। नूतन जी, कहावत है कि घर से चले थे चौबे जी बनने और दुबे जी बन के निकले। तो वो स्थिति विजय शाह की हो गई है, जो भाजपा के मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, कि जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, उस एफआईआर में भी जो वहां की सरकार ने, पुलिस ने जिस प्रकार से एफआईआर लिखी कि ताकि बाद में जो है वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो सके, चार्जेस फ्रेम ना हो सके, बहुत मतलब कानूनी भाषा में बोले तो उस मायने के उसके जो एफआईआर जो इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ रिजल्ट निकल के आएगा तो सन्नाटा बटा सन्नाटा, 0/0 निकलना था रिजल्ट। लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, इस एफआईआर को हमारे हिसाब से आप लिखेंगे। उसके बाद विजय शाह पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से तो उन्हें राहत की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उल्टा टांग दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो माफीनामा था उसको सिरे से नकार दिया, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी जांच गठित करने का आदेश दिया कि जो एसआईटी बनेगी और उसकी जांच एसआईटी करेगी, और जिसके अंदर वो 28 मई को पहली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेज देगी। तो इसमें कहीं पर भी जो है विजय शाह का बचने का आसार नहीं रहा। मैं आपसे वही कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट आए थे सोच के कि चौबे जी बनेंगे, लेकिन रिजल्ट निकला दुबे जी बनेंगे। बताइए मैडम। से देखिए, मुझे लगता है कि अब वो जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी है, वो क्या रिपोर्ट देती है, बहुत कुछ उस पे निर्भर करेगा। क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जब एक बार एफआईआर लॉन्च हो गई तो आमतौर पे इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन होता है, और विवेचना के दौरान जो भी फैक्ट आते हैं, इस केस में ये किसी से छुपा नहीं है। जो सोशल मीडिया में भी आया, जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, बड़े व्यक्ति हैं, ये सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन तमाम ऐसे बच्चों की आप सोचिए, जो ऐसे लोगों के जो बोलते हैं और उसके बाद और लोग भी, पब्लिक के लोग जब कमेंट करते हैं उस पे, और उन पे एफआईआर हो जाती है, जेल चले जाते हैं, तत्काल पुलिस अवसर भी नहीं देती सफाई का कि आपने बोला और आप जेल जाइए, जमानत वगैरह तो बाद की बात है। जैसे कि हरियाणा में हुआ है, हरियाणा में हुआ अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर वहां के प्रोफेसर हैं जो पॉलिटिकल साइंस के एचओडी हैं, उन्होंने जो है ट्वीट किया था। उस ट्वीट के अंदर 4 अगर पैराग्राफ है तो 3 पैराग्राफ तो बिल्कुल क्लियर थे, कहीं कोई विवाद नहीं था। चौथे पैराग्राफ के अंदर छोटा सा विवाद था तो उनको दिल्ली आके अरेस्ट कर लिया गया है, इमीडिएट अरेस्ट हो गया। और जबकि उससे बड़ा तो विजय शाह का मामला है, जिसमें देशद्रोह वाला जो है सेक्शन लगा हुआ है 152, जिसमें उम्र कैद तक की सजा है। उन पर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी अपनी तरफ से। जी बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि बड़े व्यक्ति हैं, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। तो अब के समय में अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए, आप अगर सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं, उनके आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, किसी पद को धारण कर रहे हैं, आपको पूरी बोलने की आजादी है। लेकिन अगर आप विपक्ष के हैं, एक्टिविस्ट हैं, तो कई बार छोटी बात, अपना विचार रखने पे भी मुकदमे लग जाते हैं, और मुकदमे होने से ज्यादा तत्काल गिरफ्तारी भी हो जाती है। विवेचना की बात तो बाद में आती है। यहाँ इनको इतना अवसर दिया जा रहा है कि चलो 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई, अब ये वहां अपनी सफाई देंगे, बोलेंगे मेरा आशय ये नहीं था, हमने माफी भी मांग ली। लेकिन सवाल ये है कि आप अपने पॉलिटिकल गेन के लिए आर्मी तक को नहीं छोड़ रहे हैं, और वहां भी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं,
और खास करके जिस पद पे है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। इस मामले में तो राज्य सरकार को ही एफआईआर के आदेश देने चाहिए थे, हाई कोर्ट की जरूरत ही नहीं आती कि हाई कोर्ट आदेश दे कि आप एफआईआर दर्ज करिए। तमाम उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों पे पुलिस के लोग अब एफआईआर दर्ज कराते हैं ऐसे कमेंट्स पे, लेकिन वो सारी एफआईआर जो विपक्षी दल के लोग होते हैं, एक्टिविस्ट है, उन पे तो हो जाती। आप तमाम सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, जिस तरीके के गंदे गद्दी गद्दी भाषा का प्रयोग किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, अन्य विपक्षी दल के विचारधारा, एक विचारधारा, दो विचारधारा है जो इन विचारधारा से राइट विंग से सहमत नहीं है या तमाम चीजों से सहमत नहीं है, तो जैसी भाषा का प्रयोग होता है आप थाने में ले जाइए, पुलिस को दिखता नहीं कि कोई अपराध बन रहा है। लेकिन अगर आप विपक्ष के हैं तो उनको ढूंढ ढूंढ के धाराएं भी मिलती हैं और अपराध भी बनता है। यहाँ जिस परिस्थिति में अपने पॉलिटिकल गेन के लिए आर्मी को भी मतलब के बारे में ऐसे कमेंट करना, उस महिला अधिकारी पे उस तरह के कमेंट करना निश्चित रूप से अपमानजनक है। और इन पे जैसे अन्य लोगों के साथ जो व्यवहार होता है कानून के तहत, इनके साथ भी वही होना चाहिए। लेकिन यहाँ इनको, चूंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इनको उस चीज का लाभ मिल रहा है क्योंकि ये सत्ता पक्ष से जुड़े हैं। बोला उस समय जो भी बोला होगा, तो ऐसा नहीं है जब इस पद पे बने लोग कुछ भी बोलते हैं तो उनके तमाम निहितार्थ होते हैं और एक मैसेज देने की कोशिश होती है, और वो जिस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वो भी बहुत शर्मनाक है, मैं कहूंगी। नूतन जी, इसके अंदर एक चीज मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हम तो लीगल जर्नलिस्ट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं भी हैं, तो लीगल चीज काफी ज्यादा जानते हैं हम लोग। तो इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी है, उससे पहले अगर मैं ये भी आऊं कि दिल्ली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो एफआईआर उन्होंने दर्ज किया, एफआईआर के अंदर उन्होंने घटनाक्रम नहीं लिखा, किसने क्या बयान दिया, उस बयान का कहीं कोई जिक्र नहीं किया, और विजय शाह का क्या दोष है, विजय शाह पे क्या क्यों एफआईआर दर्ज हो रही है, घटनाक्रम लिखना जरूरी होता है, और इंटेंशन भी लिखनी जरूरी होती है, इंटेंशन के हिसाब से सेक्शन लगता है। तो लेकिन उन्होंने उसकी चीज का जिक्र जब नहीं किया तो हाई कोर्ट ने बोला कि इसके अंदर जैसे 152, 196, 197 बीएनएस, पहले आईपीसी था, अब तो बीएनएस हो गया कि भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें 152 के अंदर जो है वो देश के संपूर्ण से जुड़ा हुआ है, देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। तो इसमें उम्र कैद तक की सजा है, और अगर मिनिमम सजा हम लेते हैं तो 7 साल विद फाइन, और बाकी जो दो सेक्शन 196 और 197 में वो तो 3-3 साल की सजा है। लेकिन इसके अंदर जो अब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी है, उसको मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि अगर एसआईटी नहीं बनी होती तो बेशक से हाई कोर्ट ने उसमें अपनी तरफ से कहा कि जो हमारी धाराएं हम बता रहे हैं उसको भी जोड़ देते। हाई कोर्ट के जज रिटायर हो जाते कुछ समय में या प्रमोट होकर दूसरे राज्य में चले जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि वो गवाह किसको बनाते हैं, मंच में बैठे जो लोग हैं। तो खुद ऑलरेडी भाजपा की, हाँ जी किसने बोला था, क्या बोला था, आपके सामने बोला था, या जनता में से कर किसी को गवाह बनाते तो ऐसे आदमी को बनाते जो बीजेपी का था या अंधभक्त होता, वो कोर्ट में जाके साफ मुकर जाता कि साहब मैंने तो ये बात नहीं सुनी, या मैं तो नहीं सुना था इस बात को। लेकिन क्योंकि अब एसआईटी बन गई है, और एसआईटी में भी एक आईजी रैंक का अधिकारी होगा, 2 एसपी रैंक के अधिकारी होंगे, तीनों के तीनों मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं होंगे, चाहे मध्य प्रदेश कैडर के हैं लेकिन मूल निवासी मध्य प्रदेश के नहीं होंगे। तो अब की जो जांच होगी उसके अंदर तो मैं कह रहा हूँ 100% नहीं, 200% विजय शाह फंस गया है, और अभी मैं आगे बता दूंगा कैसे फंसा है। और इसके अलावा इसमें कोई ना तो माफीनामा चलेगा क्योंकि स्टेट वर्सेस केस है, इसमें उम्र तक की सजा है। तीसरा ये कि नॉन कॉग्निजेबल तो है ही है, लेकिन ये नॉन कंपाउंडेबल भी है कि कल को कोई समझौता, इवन जिसके खिलाफ आपने बोला है, जैसे कि हमारी सोफिया कुरैशी जी, हमारी बहन, जिनके खिलाफ उन्होंने बोला, पूरा देश को बुरा लगा है, अगर सोफिया कुरैशी भी कल को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, पुलिस में कोई बयान देती कि नहीं मेरा इनसे कोई समझौता हो गया, मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ, नो, ये स्टेट वर्सेस केस है, नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें मैक्सिमम कुछ होगा तो सिर्फ सोफिया कुरैशी जी का बयान हो सकता है, वो भी शायद इसमें बयान ना हो। क्यों? क्योंकि वो कंप्लेंट नहीं है, ना ही वो विटनेस है। कंप्लेंट जो हुई है सो मोटो हाईकोर्ट के आदेश से हुई है, तो इसमें तो कोई कंप्रोमाइज भी नहीं चलेगा इनका, ना ही इनका कोई जो है माफीनामा चलने वाला है। उसके अलावा जो एसआईटी बना दी गई है वो अपने गले में घंटी नहीं बांधेंगे कि अधिकारियों के या सरकार के कहने पे वो खुद अपने गले में घंटी बांधे, सुप्रीम कोर्ट फिर उनको सस्पेंड करके जेल भेजे। उनको तो जो वीडियो आया है उसको सुनना पड़ेगा। वो वीडियो अगर कहीं बाहर नहीं मिलता है, यूट्यूब से नहीं उठाएंगे, कुछ चैनल वालों ने चलाया है, उस चैनल को गवाह बना के चैनल से टेप ले लेंगे, उस टेप को एफएसएल या एफएसएल भेज देंगे जो फोरेंसिक की लेबोरेटरी में, वहां से पुष्टि होकर आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें विजय शाह के जो मंत्री के हाथ कट चुके हैं क्योंकि उन्होंने खुद
अपनी माफी मांगी है वीडियो में जनता के सामने। नंबर तो सुप्रीम कोर्ट में भी माफी की बात उन्होंने बोली है। अगर आपने कोई बात नहीं बोली तो माफी क्यों मांग रहे हैं? तो इसमें तो सजा विजय शाह की 200% पक्की है, मैक्सिमम फांसी, सॉरी मैं तो माफी चाहूंगा, मैक्सिमम उम्र कैद और कम से कम 7 साल की सजा विद फाइन। तो अगर कम से कम भी सजा लेंगे तो 7 साल की तो निश्चित है। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, कोई लोअर कोर्ट, कोई सेशन कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। तो ये तो समझिएगा कि विजय शाह जो है का टंगना बिल्कुल तय है, और जरूरी भी था। जी जी बिल्कुल, चूंकि जो एसआईटी बनी है तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो जाहिरा तौर पे वो उनके रिपोर्ट को भी देखेंगे। तो अधिकारियों पे आज भी सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स का डर होता है। तो संभव है कि जो भी सही तथ्य आए वो कोर्ट के सामने पेश करें। उनके बयान को सबने सुना है, जिस तरीके से वायरल हुए बयान बहुत ही आपत्तिजनक बयान था। जिस तरीके की बात बोली गई, आप एक महिला अधिकारी के लिए जो सेना में है उनके लिए ऐसी बात कह रहे हैं, तो ये तो आर्मी के मोरल को भी डाउन करना है कि जिस तरह से आप बातें बोल रहे थे। तो इन पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और एक नजीर के रूप में होनी चाहिए कि क्योंकि आप सत्ता दल से जुड़े हुए हैं, मंत्री हैं, एक महत्वपूर्ण पद पे हैं आप। जब आप इस तरह की भाषा बोलते हैं तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो फॉलो करते हैं इनको, वो कैसी भाषा इस्तेमाल करते होंगे इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जब ऊपर के लोग जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, समाज को बांटने वाली बात का इस्तेमाल करते हैं, उनपे और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी अगर आप देखिए सोशल मीडिया ऐसे पोस्ट से भरी पड़ी रहती है जो कहाँ तो बात रोजगार की होनी चाहिए, सामाजिक मुद्दों की होनी चाहिए, तो हम कहाँ पे ले जा रहे हैं अपने देश को, वो सोचने समझने की भी मुझे लगता है जरूरत है और वहां रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और ऐसे में कोर्ट्स को भी, क्योंकि विपक्षी दल के कोई भी लोग बोलते हैं तो पुलिस से स्वतः ही कार्रवाई कर लेती है, लेकिन ऐसे लोग जब बोलते हैं आप थाने भी जाइए शिकायत लेके तो कोई एक्शन नहीं होता, कोई एफआईआर नहीं होती। तो उनपे भी ये दिखे कि कानून बराबर है हर व्यक्ति के लिए। अगर एक कमेंट पे आप एक आम आदमी को अरेस्ट करते हैं तो ऐसे ही कमेंट पे जो ताकतवर है, मैं कहूंगी, उनकी भी गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक एक मैसेज जाता है कि दो तरह का कानून है, दो तरीके से ऑपरेट करता है। यहाँ बोलने की आजादी सबको है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन की बात है तो वो भी सबको होनी चाहिए, मैं ये कहूंगी। और ये एक अच्छा कदम है कि इस मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात कही, नहीं तो कोई कार्रवाई ही नहीं होती, ये डिबेट का विषय बन के रह जाता। नूतन जी, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि चौबे जी बनने चले थे, दुबे जी बन के लौटे। इसमें जो इनकी सरकार है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे वो अमित शाह जी हैं, चाहे इनकी अपनी सरकार है, चाहे जितने भी कोई सीनियर लीडर हैं, जो इनके खिलाफ सरकार ने मुकदमा दर्ज करने का एक्शन नहीं लिया, वो इनको नुकसान दे गया। मैं बताता हूँ कैसे। अभी जो जिस पर नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, अमित शाह जी चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, राजनाथ जी से पूछा जाता है तो कहते हैं हमारे यहाँ कोई इस्तीफे का प्रचलन नहीं होता। यहाँ तो मुख्यमंत्री से जब किसी रिपोर्टर ने पूछा तो वो इरिटेट हो रहे थे, उसको धक्का दे रहे थे, कहते जो होगा कोर्ट में होगा। अगर पार्टी ने इनके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया होता तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की नौबत नहीं आती। अगर सरकार ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी होती, एफआईआर दर्ज होती, फिर बात चली जाती ठंडे बस्ते में, क्योंकि इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रोविजन है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितने साल आप लगाने, कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपको कि आपने एफआईआर, आपने चार्जशीट क्यों दाखिल कितने दिनों तक। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट चुप रहती, कोर्ट साइलेंट हो जाती, पब्लिक को भी शांत हो जाती, विपक्ष भी शांत हो जाता, देखिए हमने एफआईआर दर्ज कर दी। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल हट धर्मी प्रथा पे उठे हुए थे, जुड़े हुए थे, भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही थी, मोदी जी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा और अमित शाह की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, क्योंकि ये सिर्फ सेना का मामला नहीं, ये पूरे देश का मामला है। हर घर के अंदर वो बैठी है। मैं आप सोचिएगा कि रियली हमें दिल से बड़ा दुख होता है। जैसे मेरे घर के अंदर तो मैक्सिमम लोग जुडिशरी के अंदर हैं, और उसके अंदर बावजूद जैसे ही हमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया है तो सबको बहुत अच्छा लगा कि नहीं, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो क्या तरीका है कि अब सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, एक महिला अधिकारी के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि वो किसी दूसरे समुदाय से, अब कैसे बोल रहे हैं। फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, मंच पे कैसे कूद के कैसे बोल रहे थे। उसके बाद भाजपा कोई एक्शन नहीं ले रही, राज्य सरकार को एक्शन नहीं ले रही, बीजेपी के सीनियर लीडर को एक्शन नहीं ले रहे, सब चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। बिल्कुल, तो यही वजह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक्शन लिया, और यही वजह है
कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी। यूं बोले कि हम जब भाजपा सरकार का रवैया था, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का रवैया था कि इनको बचाने का, वही चीज इनको ब्लेड डूबा है। और जी मैं बिल्कुल। फिर दोबारा जब से बात को रिपीट करना चाहूंगा, इस स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी बनी हुई है, इसके अंदर 200% चार्जशीट फाइल होगी, एक एक सबूत जुटेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बकायदा इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, सजा भी इसमें पक्की होगी, चाहे मुझे कोई भी माना नहीं कर ले, मैं साबित कर सकता हूं इस बात को। और इसके अंदर यह है कि मिनिमम सजा में भी अगर जाएंगे तो 7 साल विद फाइन, कोई नहीं बचा सकता है। और इससे इस जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और हाई कोर्ट ने जो सुमोटो लिया है, इससे आगे से भी जो कोई नेता चाहे किसी भी पार्टी के, खासकर भाजपा वाले बहुत आगे बढ़ जाते हैं, उनके खिलाफ क्योंकि कोई एक्शन नहीं होता है। हमने निशिकांत दुबे को भी देखा है, वो किस तरह से बोले हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए छोड़ दिया कि कई बार नेता ये सोचते हैं कि अगर हमें 2 दिन या 5 दिन या 15 दिन की सजा भी हो गई तो हम हीरो बन के बाहर निकलेंगे, हमारे अंधभक्त, हमारी पार्टी हमारे को जो है ऊंचाई पर ले जाएगी कि देखिए हम तो अपनी बात में मजबूती से रहे और सजा खा के भी बाहर आ गए। लेकिन ये वाला मामला 2 दिन, 15 दिन, 5 दिन की या 1 दिन की कोर्ट की अवमानना का नहीं है। मिनिमम सजा 7 साल, मैक्सिमम सजा उम्र कैद। तो एक बहुत तो नजीर, तो जैसे आपने बोले कि नजीर बनना चाहिए, नजीर तो बन गया ये। अब आगे से जो कोई भी बयान देगा ना, तो सोच समझ के बयान देगा कि मेरा बयान किस किस दफाओं के तहत, जो भारतीय न्याय संहिता है उसके किस किस दफाओं के तहत कवर होगा, मुझे कितनी सजा हो सकती है। अगर मुझसे कुछ निकल भी गया ना, तो तुरंत वो अपने वकील साहब को फोन करके बोलेगा कि वकील साहब जरा बता दीजिए मैंने क्या बोला, मेरी पार्टी तो मेरे पे कुछ नहीं कहेगी, पूरी मेहरबान है, लेकिन ये बता दीजिए अगर कोर्ट में मैं फंस गया तो मुझे कितनी सजा होगी। ये इसलिए नजीर, तो जैसा आप कह रहे थे, नजीर तो मामला बन गया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। खास करके तब जब इन्होंने माफी भी मांगी, उसके बाद जो इनकी हंसी थी, वो बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि ये अपने बयान पे कितने शर्मिंदा हैं। वो कहीं से शर्मिंदा नहीं दिख रहे थे, उनको लग रहा था मुझे तो जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब सॉरी बोल दो और बात खत्म हो गई। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप जो बोलते हैं उसके इम्प्लीकेशंस भी होते हैं, और जो खास करके ऊंचे पदों पे बैठे हैं उनको तो और भी पब्लिक में अगर कुछ बोलते हैं तो सोच समझ के बोलना चाहिए। और मैं ये कहूंगी कि जो खास करके पॉलिटिशियंस हैं, मंत्री हैं, वो अगर ऐसे बयान देते हैं, इस तरह के बयान, उसके साथ ही जाति धर्म के आधार पे अगर कुछ बयान देते हैं, तो ये शपथ लेके आते हैं, वो उस शपथ का भी वायलेशन है। इलेक्शन कमीशन को भी वहां देखना चाहिए और यस, उतना सशक्त बिल्कुल ठीक करना बात। चाहिए कि ऐसे मामलों पे वो उनका चुनाव रद्द करे, क्योंकि जब आप उस चीज में भरोसा ही नहीं रखते और समाज को यस, बांटने का काम कर रहे हैं, ठीक बात, बिल्कुल तो ठीक बात है। वहां मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन के भी उस ताकत को, एक्शन लेने की बात को बढ़ाना चाहिए। वहां कंप्लेन करिए, वो सीधे आपको कह देंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट जाइए। जबकि जब आप एक कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़वाते हैं, एफिडेविट देते, संसद में शपथ लेते, तो वहां जो शपथ लेते, जिस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में तमाम नेता करते हैं, वो सीधे सीधे मैं कहूंगी कि उस शपथ का भी वायलेशन है, और जो देश का हमारा संविधान कहता है उसका भी उल्लंघन है, और वो दिखाता है कि आप उस पर उतना आस्था नहीं रखते हैं। तो वहां चुनाव आयोग को भी मुझे लगता है इस चीज को लेके सशक्त करना चाहिए। अगर उनको ये डर होगा कि हमारे चुनाव लड़ने पे रोक लग सकती है, हम नहीं लड़ पाएंगे, तो शायद जिस तरह का माहौल चल रहा है अभी, उससे आम जनता को निजात मिलेगा। क्योंकि कोई पब्लिक नहीं चाहती कि आपस में लड़ाई हो और हम बट के रहें। सबका विकास की जो बात है वो होनी चाहिए। नूतन जी, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से निशिकांत दुबे बार बार बयान देते हैं सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ, उन्होंने कितना भद्दा बयान दिया था कि देश में गृह युद्ध हो सकता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होगा। उसके बाद हम इनका बयान देखते हैं, अगर विजय शाह का, जो भाजपा के मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, तो क्या ये इनके, आपको क्या लगता है, ये इनके अपने निजी बयान है या इनकी पार्टी की कोई रणनीति है? क्योंकि पार्टी चुप्पी साध लेती है, पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता। जैसे देखिए, मुझे लगता है कि निजी बयान अगर होते तो ऐसे बयानों पे पार्टी एक्शन लेती। कहीं ना कहीं उनको छूट है तभी ऐसी बात बोलते हैं। इनको लगता है कि हम ये बोल रहे हैं, हमारा वोट बैंक मजबूत हो रहा है, हम एक वर्ग यस, को पोलराइज कर रहे हैं। नहीं यस, तो यस, जिस तरह की बात, और तमाम ऐसा देखिए, ये एक बयान नहीं है, जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर कोई ऐसा मामला आता है और जहां ऐसा लगता है कि इनके मत के विपरीत अगर कुछ भी ऑब्जर्वेशन आ रहा है कोर्ट का, तो उस समय आप देखिए तमाम ट्रोलिंग और
को गाली गलौज, जजेस को गाली गलौज, तमाम इस तरह की भाषा आपको देखने को मिल जाएगी जो आपत्तिजनक है। वहां पे कोर्ट्स नहीं संज्ञान लेती हैं, लेकिन तमाम ऐसे भी हैं जब हद पार हो जाता है तो कोर्ट्स को इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे लोग इस तरह से ट्रोल करते हैं और कोर्ट्स को भी कितनी भी, जैसे निशिकांत दुबे मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही कि हमारे कंधे मजबूत है, लेकिन आम व्यक्ति जो है उस पे क्या मैसेज जा रहा है? अगर आज हमारे नेता ऐसी बात कर रहे हैं तो कल को और पब्लिक भी बोलेगी, तो एक जो हमारा ढांचा है उस ढांचा को मुझे लगता है कि विध्वंस करने की भी बात है, उस पे लोगों की आस्था को कम करने की बात है। तो ऐसे लोग जो इतना बढ़ चढ़ के बयान देते हैं, डिमीन करने की बात करते हैं, तो उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह एक भाषा और बोली की मर्यादा तो होनी ही चाहिए। नूतन जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ और मैं इसी में 2 लाइन और आगे क्या कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि जनता भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखती है। सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे के मामले में चाहे भले ही कह दियो कि हमारे कंधे मजबूत है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये देखिए कि जनता में गलत मैसेज गया है। जनता में ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट भी चुप लगा गया। आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, चीफ जस्टिस के खिलाफ बोल रहे हैं, उसके बाद आप अपनी बात पर बिल्कुल जमे हुए हैं, बार बार कह रहे हैं कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। आप तो पूरी हठधर्मिता पे आ रहे थे, बिल्कुल 1 to 1 आमने सामने आ रहे थे कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा जो क्या कर सकते हैं आप। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के बात खत्म कर दी कि हमारे कंधे मजबूत हैं। तो जनता पे एक मैसेज गया है कि अगर आप मजबूत आदमी हैं, सत्ता में विराजमान हैं और आपके ऊपर सत्ता के बड़े लोगों का भी आशीर्वाद है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी संस्था है जिसका हर कोई, अगर किसी को फांसी की भी सजा होती है तो अदालत के सामने वकील बोलते हैं ऑब्लाइज सर, वो कभी ये बहस नहीं करते कि आपने सजा गलत दी, चाहे वो रिवीजन में जाए चाहे वो अपील में जाए, फिर वो अलग बात है, लेकिन हमेशा अदालत का सम्मान किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमारे कंधे मजबूत है, उससे एक गलत मैसेज गया है। कोई सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं हो सकती मेरे इस बयान से, क्योंकि मैं जनता की प्रतिक्रिया बता रहा हूँ कि हम जब जनता के बीच में गए, सबको पता है सुप्रीम कोर्ट लीगल जर्नलिस्ट हैं ये लोग, तो बोलते गए महेश जी सुप्रीम कोर्ट की भी चुप, बस ये स्थिति है। तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए था, क्योंकि इससे तो एक गलत मैसेज, जैसे आपने भी बोला कि जनता भी कोर्ट की तरफ देखती है और कोर्ट कह रहा है कि नहीं सॉरी हमारे कंधे मजबूत है और चुप लगा गया। चलिए, इसके अलावा एक मैम नूतन जी एक मामला और भी है यूपी का। यूपी में जो संभल का जो जामा मस्जिद का मामला है जिसमें सर्वे हो रहा था, तो वहां पर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ जो निचली अदालत ने कहा था कि सर्वे होना चाहिए और एक सर्वे हुआ भी, उसके बाद वहां जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी जामा मस्जिद की जो कमेटी है, उन्होंने जो जामा मस्जिद संभल की, तो उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और कहा कि जो निचली अदालत का फैसला सर्वे का वो ठीक रहेगा। तो पहले भी अदालत का फैसला होता सर्वे के टाइम पे वहां पे दंगे भड़के थे, माहौल खराब हो गया था, तनाव का माहौल हो गया था, अब दोबारा से फिर वही स्थिति हो गई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो देखिए, मुझे लगता है ये पूरा विवाद ही है। अब 50 साल, 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या था? अगर ऐसे गड़े मुर्दे अगर उखाड़ने शुरू करें और सर्वे लगाना पड़े तो कल को हम आप जिस घर में रह रहे हैं वो भी हमसे पहले किसका था, कहाँ से आया, कौन था, वहां क्या था, तो हर जगह ही फिर ये एक पिटारा खोलना हुआ। मुझे लगता है कि एक स्टेटस क्वो का भी कॉन्सेप्ट है कि अब जहां लोग जा रहे हैं, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, पूजा कर रहा है, ठीक है आप करने दीजिए। जहां हमारे हमारे मंदिर हैं, हम जहां पूजा पाठ कर रहे हैं, वहां क्या है, उससे क्या मतलब? जहां जिसकी जो आस्था है कर रहे हैं। ऐसे चीजों से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बचना चाहिए, क्योंकि ये सार्वजनिक जगह है और आज का नहीं है। ये विवाद भी शुरू हुआ या जो सर्वे की बात आ रही है, तो तमाम समय से जो चीजें चली आ रही है उसमें समाज में एक वैमनस्य की स्थिति आए। मुझे लगता है कि हमें आगे देखना चाहिए, ना कि पीछे क्या हुआ और किसने क्या किया, क्योंकि हमारे देश का एक लंबा इतिहास है। इतिहास में कब क्या हुआ उस चीज को लेके अगर हम देखेंगे तो हम आगे की ओर कब देखेंगे? तमाम देश हैं जो आगे देख रहे हैं, तमाम नए नए खोज कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, और हम आगे के बदला में जिस तरीके से जा रहे हैं कि कहाँ पे मंदिर था और उसके नीचे मस्जिद है, या मस्जिद है उसके नीचे मंदिर है, उस चीज पे अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बचा जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक पिटारा है। एक आज आपने खोला है, ये पहला तो है नहीं। ऐसी चीजें तमाम अन्य जगहों पे
फिर ये नजीर का काम करेगा और जगह भी ऐसे विवाद उपजेंगे समाज में, वैमनस्य की स्थिति आएगी। तो ऐसे विवादों को समाप्त करना चाहिए, न कि उसको खुला छोड़ना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस पे जो भी स्थिति है वो एज इट इज रहे और शांति कायम रहे। नूतन जी, इसमें एक समस्या और खड़ी हो गई कि जो कोई निचली अदालत का फैसला होता है, लोअर कोर्ट का, सेशन कोर्ट का, तो दूसरे राज्यों में वो नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हो जाता है तो देश भर की जितनी भी अदालतें होती हैं, लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, इवन हाई कोर्ट है, उसमें वो फैसला पढ़ा जाता है कि फला राज्य की हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था, जो कि एक नजीर बनता है। और वहां की अदालतों को उसको काफी हद तक मानना होता है, उसको इज्जत देनी होती है, उसका फैसले का सम्मान करना होता है, और उस बकायदा उस फैसले का अपने फैसले में जिक्र करके उसी रो में, उसी लाइन पे अपना फैसला सुनाते हैं। तो इस प्रकार जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, तो बाकी जगहों में भी जो मांग उठेगी कभी इस तरीके की, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि 1991 के अंदर जो है कानून बना था, धार्मिक स्थल अधिनियम 1991, जिसमें कहा गया था कि जो आजादी के वक्त 1947 में आजादी के समय जो हमारे पूजा स्थल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, जैसे हैं वैसे रहेंगे, उनके स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। क्योंकि सब पुरानी बातें, जैसे आपने बोला गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या होता है। इवन मस्जिदों को, मंदिर और मस्जिद को छोड़िए, कितनी जगह ऐसी हैं जो बकायदा, जैसे दिल्ली में मैं बताता हूँ आपको कि वहां पे कब्रिस्तान थे, और उसके बाद जो डीडी है, दिल्ली विकास प्राधिकरण, उन्होंने यहाँ पे कॉलोनियां बेची हैं, बकायदा कॉलोनी अलॉट की है, सोसाइटी को जमीन अलॉट की है। कल को तो वहां भी लोग कहने के लग जाएंगे कि साहब कब्रिस्तान था यहाँ पे, या यहाँ पे कोई बहुत बड़ा शमशान घाट था, लेकिन उसको जो एक्वायर किया गया है जमीन के साथ, तो वो भी एक्वायर हो गया है। तो ऐसी में स्थिति, ये जो सोसाइटी बनी है लोगों की, इनको भी उजाड़ा जाए, तो इस चीज से माहौल खराब ही होना। और उसके अलावा जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, ये कि नजीर बनेगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आते हैं, फैसले आते हैं, टिप्पणी आती है, ऑब्जर्वेशन आते हैं, वो दूसरे केसों पर प्रभाव डालती हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार ये आया है मामला, और उसके बावजूद जबकि 1991 का हमारा पूजा स्थल अधिनियम है देश के अंदर, जिसमें कहा गया कि किसी भी पूजा स्थल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो ये तो अननेसेसरी एक तनाव बनेगा, और तनाव बनता है तो फिर माहौल खराब होता है। चलिए, इसके बाद हम दोबारा से एक बार विजय शाह पे आ जाए हैं, क्योंकि विजय शाह जो हमारे पूरे देश को उन्होंने शर्मसार किया है। अब सिर्फ एक आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद, एसआईटी जांच होने के बाद, क्या कहीं भाजपा को कोई शर्म आएगी कि वो कुछ एक्शन अपनी तरफ से विजय शाह के खिलाफ ले? देखिए, मैं ये कहूंगी कि जब तक हो नहीं जाता तब तक कहना जल्दबाजी होगी कि उनको शर्म आती है या नहीं आती है। अभी तक तो ऐसा दिखता है कि जिस हद तक उनकी मदद हो सकती थी वो की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं फिर उसी बात पे आऊंगी कि अगर कोई आम आदमी ने ऐसी बात कही होती तो क्या प्रशासन का व्यवहार वैसा ही होता जैसा इस मामले में था? वहां पुलिस स्वतः संज्ञान लेती और पुलिस का ही कोई व्यक्ति एफआईआर भी दर्ज करा रहा होता और वो व्यक्ति को जेल में भी अभी तक हो गया होता, वो अपने जमानत का प्रयास कर रहा होता। यहाँ कोई एक्शन लिया ही नहीं गया शासन के द्वारा, तो अभी तक तो ऐसा ही दिखता है कि उनको पूरा प्रश्रय भी है, समर्थन भी है, तभी आज तक कोई उनपे एक्शन हुआ नहीं है। एफआईआर हुई है, अब 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी, उसके बाद वो उनकी गिरफ्तारी होती है, नहीं होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए नूतन जी आपका शुक्रिया। नमस्ते जी, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।